हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे नहीं, क्रॉस वोचर भी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके दैट्स ग्रेट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों आ रही है भाई, इतनी थर्ड पार्टीज। ओके सो एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, द वर्ल्ड कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड भी है, द चैरियट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सोर्ड। ओके सो नाउ सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, वर्गो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, लियो, एक्वेरियस। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। आप दोनों में लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। ओके सिंपल सी बात यह है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अपना आर्ग्यूमेंट रखा, बिल्कुल सही रखा, क्योंकि आपको जानने का हक है। आपने इस पर्सन के साथ कमिटमेंट किया है और ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने के ज़िम्मेदार बनते हैं मुझे लगता है, और ये क्लैरिटी दे नहीं रहे थे। तो आप दोनों में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस होने वाली है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और मुझे लगता है यहाँ से आप दोनों के बीच में मुझे लगता है ना तो कोई सुलह होने वाली है ना ही कुछ, मतलब आप दोनों ही मुँह फुला करके बैठ जाएंगे एक दूसरे से। ओके आप दोनों ही मुझे लगता है अपनी अपनी जगह पर सही भी हैं, और मुझे लगता है आप दोनों में से अभी कोई जीत नहीं पाएगा यहाँ से इस आर्गुमेंट को। ओके हो सकता है यहाँ पर किसी को बीच में इंटरवीन करना पड़े, कोई एजड पर्सन हो सकते हैं, फादर लाइक फिगर हो सकते हैं। एम्पर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई है जो आप में बीच में सुलह कराने की कोशिश कर सकता है। ओके मैंने कहा ना फादर लाइक फिगर में से कोई भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूँगा कि अभी आपको ना मैच्योरिटी से थोड़ा सा आगे चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी सिर्फ लड़ते ही रहेंगे, फोकस करेंगे सिर्फ लड़ाई पे, तो सोल्यूशन पे कौन फोकस करेगा। मुझे लगता है सोल्यूशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बगैर इस चीज़ के कि आप एक दूसरे पे एलिगेशन कितने अच्छे से लगाते हैं। ओके एलिगेशन आप लगा सकते हैं किसी पे भी, ओके नो डाउट हो सकता है कि वो 100% ट्रू भी हो, लेकिन सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के बारे में कोई नहीं सोचता आजकल। सब लोग सिर्फ आर्ग्यूमेंट के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है मैच्योरिटी इसी चीज़ में है कि आप चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में सोचें कि यहाँ से अब क्या फाइनल डिसीज़न लिया जा सकता है, क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप सोचनी चाहिए। ओके मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जोडियाक साइन की बात कर रहा हूँ। ओके हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। और इसीलिए मैंने कहा फादर लाइक फिगर शायद इस चीज़ में बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ओके किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ये पर्सन की तरफ से अपॉलॉजी भी आ सकती है, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है कि शायद इन्होंने समझाया हो, मतलब इनके फादर लाइक फिगर ने समझाया उनको कि अपॉलॉजी तो तुम्हारी तरफ से बनती है, अगर इवन दो तुम्हारी तरफ से नहीं भी बनती तो भी अगर आपके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा मायने रखता है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इवन दो आपकी गलती ना हो। ओके तो भी तो मुझे लगता है ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहा है कि कुछ गलतियां तो इनकी रही है,
और शायद कुछ गलतियां नहीं भी रही है तो भी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और वो सीरियस हैं आपको लेकर के, वो पीछे हटने के मूड से नहीं आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है। मुझे ये आपका बिहेवियर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आपका अपना कार्ड है, एक्वेरियस। ओके, सो देखिए मुझे लगता है आप अपने टिपिकल एक्वेरियस मोड में आने वाले हैं। इस पर्सन से लॉजिकली काफ़ी अच्छी खासी बहस होने वाली है आपकी। मतलब मुझे लगता है, हालांकि ये तो हथियार डाल देंगे आपके सामने इस बार, पहले तो नहीं डाल रहे थे, पहले तो लड़ाई झगड़े में पूरे तने हुए थे। अब इस पर्सन के सामने और कोई चारा ही नहीं है। मुझे लगता है आप इस पर्सन को धो डालेंगे इस बार। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है आप लॉजिकली करेक्ट हैं और इनके पास इस चीज़ का कोई जवाब भी नहीं होगा। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इवन कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये पर्सन गलत साबित होते हैं तो, या फिर अपॉलोजेटिक नहीं होते हैं तो उस चीज़ को लेकर के। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपके मनमुटाव मतलब बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ये सोच लो कि आप दोनों की कन्वर्सेशन का कोई ख़ास फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ओके, आप दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं, आप दोनों एक दूसरे को मैसेज करने से कतरा रहे हैं। वो पर्सन तो फिर भी मैसेज करने की कोशिश कर रहा है, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ओके, इस तरह से तो आपका रिलेशनशिप पक्का ख़राब हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। सो 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको अब करना क्या है। मुझे लगता है आपके फेवर में ही इन्होंने डिसीज़न लिया है अपना। ओके, और वो आपको अब पूरी तरह से परस्यू करने के मूड में हैं। इवन दो आप इनसे लड़ाई करें, झगड़ा करें, इट डज़ नॉट मैटर फॉर दिस पर्सन। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन पूरी तरह से डिटरमाइंड है इस बार आपको वापस पाने के लिए, और इनकी तरफ से अपॉलॉजी भी आती हुई दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से। सो मैं ये देख रहा हूँ ये मल्टीपल अपॉलॉजीज़ आपको दे सकते हैं। ओके, मल्टीपल टाइम, और आपको मनाने के लिए रोमांटिक जेस्चर के साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह में भी हो सकता है, आपके पसंद की कोई चॉकलेट, मे बी समथिंग लाइक दैट, मे बी मतलब जैसा भी उनकी जेब पर जितनी उनकी जेब अलाउ करती है उतना वो ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। ओके, तो मतलब ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये अपनी प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रख करके चल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप भी इनको हर्ट करें। ओके, ये इसके लिए मतलब इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपने उनको दिक्कत परेशानी की पहुंचाया, कुछ मतलब नुकसान पहुंचाया अंदर से, तो वो फिर हो सकता है कि बैक ऑफ कर लें। ओके, सो इसीलिए वो नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। ओके, सो बेसिकली वो बैकअप प्लान लेकर के चल रहे हैं साथ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब आपके और उनके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, और जो थी भी उन्होंने उसको टाटा बाय बाय कह दिया है। ओके, सो ये पर्सन आपको बेसिकली अब ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो अब आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे और आपको सीरियसली ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, पहले भले ही ये पर्सन आपको कैजुअली लेते होंगे, लेकिन अब नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनकी तरफ से आने वाला है एक नई शुरुआत का ऑफ़र, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए एक ऑफ़र। ये यहाँ पर नई सीड पैदा करना चाहते हैं, मतलब नया पौधा लगाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, इस रिलेशनशिप का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल से इनके लॉन्ग टर्म गोल हैं आपके साथ। ओके, और ये आपके साथ सीरियस हैं,
वो ये दिखाना भी चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो ट्रूली ये चाहते भी हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से अगेन वो चाहते हैं कि अब ये सारा लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दिया जाए, और मुझे लगता है आप भी सेम चीज़ चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो ये लड़ाई झगड़ा तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और इसका कभी अंत नहीं होने वाला। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक कॉमन पेज पर, मतलब सेम पेज पर आकर के एक दूसरे के साथ चीज़ों को सेटल करने में ध्यान देंगे। मुझे लगता है द वर्ल्ड कार्ड से आप लोग एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं और एक नई शुरुआत भी यहीं से हो रही है। और जो भी झूठ फरेब कुछ भी रहा है, आप इस पर्सन को क्लियरली ये चीज़ बोलने वाले हैं। अगर आगे इस तरह की कोई चीज़ पता चलती है, जो भी मतलब आपने मुझसे छुपाया या मैंने आपसे छुपाया या कुछ भी हुआ है इस तरह का, तो वाइस वर्सा दैट कि मतलब फिर ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। ओके, आप लोगों की ये कमिटमेंट एक दूसरे से हो रही है एक तरह से। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस से डील कर रहे हो, या फिर यहाँ पर जेमिनाई भी मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स से। ओके, तो मुझे लगता है कि आप दोनों का भरोसा एक दूसरे पे फिर से वापस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इवन दो आपको इस पर्सन पे शक है किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी जब ये अपॉलॉजी मांग रहे हैं आपके सामने आकर के, तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी शर्त पे कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आगे दिखाई देती है तो देन आई विल कट ऑफ फ्रॉम यू फाइनली। ओके, मतलब हर चीज़ में। सो यहाँ पर चैरिट कार्ड है। ये पर्सन पूरी तरह से डिटरमाइंड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, तो मुझे लगता है ये ट्रैवल करके आपके पास फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और विक्ट्री चाहते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन मुझे लगता है आपसे फ़ेस टू फेस इसीलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओके, विक्ट्री को। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या है आउटकम, मतलब एक्वायरियस के लिए क्या है आउटकम। 9 ऑफ सोर्ड। ओके, अभी मुझे लगता है इस पर्सन के लिए अभी नरक ही है। मतलब ये पर्सन ना पूरी रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे। जब आप इस पर्सन को ये एंडिंग, मतलब एंडिंग से पहले वाली चीज़ें जो भी हो रही हैं, तब तक आप इस पर्सन को जब साइलेंट रहेंगे ना उस चीज़ पर, ये इस पर्सन की सांसें अटकी रहेंगी। ओके, मतलब उस मोमेंट में जब आप बिल्कुल साइलेंट होंगे इस पर्सन को लेकर के, तब ये पर्सन बहुत लाइक होपलेस से हो जाएंगे। ओके, अब पूरी रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे। और हालांकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी भी आप, इवन दो इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, इस पर्सन के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत सारे काम करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ कार्ड से दे हैव टू मतलब बिल्ड अप देयर स्ट्रेंथ। ओके, और अपने ऊपर इन्होंने अब कोई लांछन नहीं लगने देना है। अगर इनकी किसी भी गलती की वजह से मतलब कोई एडिक्शन, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी की वजह से कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस उठें, तो आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि अगर ऐसा हुआ देन वी विल नॉट वर्क इट आउट। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर कैसा रहने वाला है यूनिवर्स का मैसेज। एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाइए। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर एक्सेप्टेबल है फॉर इंडिविजुअल केसेस, अलग अलग हो सकता है, एक्सेप्टेबल हो भी सकता है नहीं भी, अगर एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्ट कीजिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आपने यही मांगा था एंड अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि आप ना ड्यू टू दिस रिलेशनशिप आप सही काइंड ऑफ नरिशमेंट नहीं ले रहे हैं, मतलब राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।